हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोबोट इंसानों की उंगलियां की मूवमेंट को कैसे समझ लेते हैं, या फिर स्मार्ट ग्लव्स हाथ को मोड़ने पर सिग्नल कैसे भेज देता है? इसके पीछे काम करता है एक कमाल का सेंसर, उसे कहते हैं फ्लेक्स सेंसर। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स सेंसर के वो डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्लेक्स सेंसर क्या है, कैसे काम करता है, अंदर से बना कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और क्यों ये इतना खास सेंसर है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको फ्लेक्स सेंसर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। फ्लेक्स सेंसर क्या है दोस्तों? फ्लेक्स सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो मुड़ने यानी बेंड होने पर अपना रेजिस्टेंस बदल देता है। सरल भाषा में समझे तो सीधा रहेगा तो अलग रेजिस्टेंस, मुड़ेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगी। यानी ये सेंसर किसी चीज़ के झुकने या मुड़ने को पहचान सकता है, इसीलिए इसे बेंड सेंसर भी कहा जाता है। पार्ट 2, फ्लेक्स सेंसर कैसे काम करता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। दोस्तों, फ्लेक्स सेंसर के अंदर एक खास कन्वर्टिव मटेरियल लगा होता है। जब सेंसर सीधा रहता है तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बहता है, लेकिन जैसे ही इसे मोड़ा जाता है अंदर का कंडक्टिव पाथ बदल जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उदाहरण, सीधा सेंसर कम रेजिस्टेंस, ज़्यादा मोड़ेंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस चेंज को माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डिनो पढ़ लेते हैं। फ्लेक्स सेंसर अंदर से बना कैसे होता है। अगर हम फ्लेक्स सेंसर को अंदर से देखें तो इसमें होता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बेस, जिसे हम, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बेस है। कंडक्टिव जो आपको दिख रहा है, ये कंडक्टिव इंक लेयर है। प्रोटेक्टिव कोटिंग, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, जो इसे बचाता है। दो आउटपुट पिन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दोनों आउटपुट पिन है। जब सेंसर बेंड होता है तो कंडक्टिव लेयर स्ट्रेच हो जाता है और रेजिस्टेंस बदल जाती है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये इतना सेंसिटिव बनता है। फ्लेक्स सेंसर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? फ्लेक्स सेंसर अलग अलग साइज और एंगल वाले आते हैं। मुख्य प्रकार: सिंगल साइड फ्लेक्स सेंसर, डबल साइड फ्लेक्स सेंसर, शॉर्ट फ्लेक्स सेंसर, लॉन्ग फ्लेक्स सेंसर। जो सिंगल साइड होता है ये एक ही दिशा में बेंड डिटेक्ट करता है। जो डबल साइड होता है ये दोनों दिशा में बेंड या फिर दोनों दिशा में डिटेक्ट करता है। शॉर्ट फ्लेक्स सेंसर छोटा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। लॉन्ग फ्लेक्स सेंसर रोबोटिक आर्म और स्मार्ट ग्लोबल्स में इस्तेमाल होते हैं। फ्लेक्स सेंसर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब सबसे मज़ेदार बात, इतना पतला सेंसर आखिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। रोबोटिक हैंड, उंगली की मूविंग डिटेक्ट करने के लिए। स्मॉल ग्लोबल वर्चुअल रियलिटी और गेस्चर कंट्रोल में। गेमिंग डिवाइस, हाथ की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए। मेडिकल इक्विपमेंट, ह्यूमन मोशन डिटेक्टर, आर्डिनो प्रोजेक्ट, रोबोट कंट्रोल सिस्टम। फ्लेक्स सेंसर क्यों ज़रूरी है दोस्तों? अगर फ्लेक्स सेंसर ना होता तो कोई स्मार्ट सिस्टम इतनी मूवमेंट समझ ही नहीं पाएंगे। ये सेंसर ह्यूमन मोशन डिटेक्ट करता है, स्मार्ट डिवाइस बनाता है, रोबोट्स को इंटेलिजेंट बनाता है, गेस्चर कंट्रोल आसान करता है। इसीलिए आज की रोबोटिक और ऑटोमेशन दुनिया में इसका बहुत बड़ा रोल है। फ्लेक्स सेंसर को कैसे चेक करें? अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखें, सेंसर को सीधे रखें, एक वैल्यू दिखाई देगी आपको। अब इसे मोड़ें, वैल्यू बदल जाएगी। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो सेंसर सही काम कर रहा है, अगर वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है तो सेंसर क्यों खराब है। फ्लेक्स सेंसर खराब क्यों होता है? कई बार लोग पूछते हैं कि फ्लेक्स सेंसर खराब क्यों हो जाता है। इसके कारण हो सकते हैं
ख़राब होने का जो कारण है, ज़रूरत से ज़्यादा बेंड कर देना, ज़्यादा हीट, वायर टूट जाना, पानी या नमी, ओवर वोल्टेज, इसीलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैश सेंसर क्या है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के ऐसे मज़ेदार जानकारी मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।